देख रहे हैं बीबीसीएन IBN टीवी बिहार झारखंड। खबर भी असल की। केंद्रीय इस्पात मंत्री RCP सिंह शाम ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। मंदिर के गर्भगृह में विष्णु चरण की पूजा अर्चना करते हुए उन्होंने काफी समय बिताया। पुरोहितों ने मंत्रोच्चारण के बीच उनका धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया। मंदिर से निकलने के बाद पत्रकारों ने जब उन्हें घेरा तो वह बोले कि बहुत दिनों से मन में इच्छा थी कि भगवान विष्णु का दर्शन करें, परंतु कोरोना के कारण मंदिर बंद रहने के कारण उनकी तमन्ना पूरी नहीं हो सकी थी। आज उन्होंने भगवान विष्णु से देश की खुशी और समृद्धि की कामना की। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे मुद्दे से संबंधित पत्रकारों के सवाल पर वह मौन साध गए। गया के चर्चित वजीरगंज स्टील प्रोसेसिंग प्लांट को लेकर पूछे गए सवाल का भी गोलमटोल जवाब देकर वह निकल गए। मालूम हो कि राजगीर से गया होते हुए केंद्रीय मंत्री RCP सिंह औरंगाबाद जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। वहां से वापसी के क्रम में गया विष्णुपद मंदिर पहुंचे थे। ये गया तो हम लोग आते ही रहे हैं और इधर कोरोना के चलते थोड़ा नहीं आ पाए और कोरोना के चलते मंदिर में पूजा भी नहीं कर पाते थे। तो आज हम लोग सब लोग यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा लगा। भगवान विष्णु के चरण में हम लोगों ने सब पूजा की है और उनसे ही प्रार्थना किए हैं कि विश्व से कोरोना चला जाए और हमारा प्रदेश, हमारा देश धन धान से परिपूर्ण हो। हमारे जितने भी लोग हैं इस देश में, विश्व में, सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपस में प्रेम भाईचारा बना रहे। आप लोगों ने बोला स्टील प्लांट। स्टील प्लांट जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, जो आप देख रहे हैं हमारा सेल का है या प्राइवेट सेक्टर वाले का है, जहाँ की 1 मिलियन टन का जब उत्पादन होता है तो कम से कम 1600 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है और उसमें खास करके जो आयरन ओर होता है, कोकिंग कोल होता है, वो यूज होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी स्टील, समझे ना। तो छोटे छोटे लोग प्लांट उसमें लगाते हैं और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, देखिए छोटा प्लांट जो होता है ना, उसके लिए बिजनेस मॉडल होना चाहिए, तभी जा करके वो सक्सेसफुल होता है। नहीं तो ऐसे ही आप लगा दीजिए, कुछ नहीं होता है। तो हम लोग सब चीज़ों का पूरा एक, जिसको कहते हैं ना, सब चीज़ों का एक हम लोग इसका एक एनालिसिस कर रहे हैं। फिर हम लोग एक पॉलिसी रखेंगे कि कहाँ कहाँ, खास करके आप जानते हैं कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ हमारे पास आयरन रिसोर्स नहीं रहा है, तो यहाँ इस तरह के प्लांट्स नहीं लगे। CTET दिसंबर 2019 व जनवरी 2021 पास अभ्यर्थियों ने शिक्षक नियोजन को लेकर गया गांधी मैदान स्थित गांधी मंडप में बैठक की। 7वें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में मोहम्मद शाहिद रजा ने कहा कि हम लोग के सरकार से मांग है कि 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। नीतीश कुमार हाय 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 हाय। आप लोगों के लिए क्या यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं, हम लोग 7वें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर के हम लोग यहाँ पे बैठक कर रहे थे कि बहुत जल्द हम लोग को 7वें चरण की नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाए। शिक्षा मंत्री की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द आपको 7वें चरण की नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन शिक्षा मंत्री की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक ऐसी कोई प्रक्रिया चालू नहीं की गई है, जिससे हम लोग विगत 3 वर्षों से शिक्षक की सारी अर्हताएं पूर्ण करने के बावजूद हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। हम लोग शिक्षक बनने की सारी अर्हताएं पूर्ण कर चुके हैं। सरकार की तरफ से यह आश्वासन भी दिया गया था कि आप लोग को बहुत जल्द 7वें चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, उसमें आप लोगों को बहाल किया जाएगा। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन पर आश्वासन आ रहा है, लेकिन कोई प्रक्रिया शिक्षा विभाग की तरफ से जारी नहीं की गई। आप सब लोग, हम लोग जानते हैं कि बिहार में कई सारे पद, लगभग 3-3.5 लाख पद खाली हैं। शिक्षक बनने के सारी अर्हताएं हम लोग पूर्ण करने के बावजूद भी जो है शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री से हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द 7वें चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को शुरू की जाए, अन्यथा हम लोग पटना के गर्दनी बाग में बहुत जल्द एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और सरकार को ये हम चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग की मांग को पूर्ण किया जाए, नहीं तो हम लोग
उग्र आंदोलन करने के लिए पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मेरा नाम मोहम्मद साहिद रजा, गया जिला के सरघाटी अनुमंडल से बोल रहे हैं। बोधगया बीटीएमसी गोलंबर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में लगने वाले लगभग 200 फुटपाथी दुकानदार, चाय विक्रेता और रेहड़ी वालों ने स्थानीय विधायक कुमार सर्वजीत के घर का घेराव किया। मौके पर नेशनल हॉकर फेडरेशन के महामंत्री नौशाद आलम, अध्यक्ष गुलाब चंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज अहमद की अगुवाई में फुटपाथी दुकानदार रोजी रोटी कमाने के लिए दुकान लगाने के लिए जगह की मांग कर रहे थे। गौरतलब हो कि प्रशासन ने शनिवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर फुटपाथ पर बसे लोगों को बलपूर्वक हटा दिया था। साथ ही बीटीएमसी गोलंबर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच सड़क किनारे दुकान लगाने की मनाही थी, जिसके बाद दुकानदारों के सामने भूखमरी की समस्या पैदा हो गई। दुकानें हटाए जाने को लेकर दुकानदारों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं स्थानीय विधायक ने दुकानदारों को हटाने के मामले में प्रशासन की पहल को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन पहले इनको व्यवस्थित करती, उसके बाद उन्हें हटाने की कार्रवाई करती। जिंदाबाद 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 दुकानदारों को उजाड़ना बंद करो, दुकानदारों को उजाड़ना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगें पूरी करो, दुकानदारों को उजाड़ना बंद करो, दुकानदारों को उजाड़ना बंद करो, ढोंग करना बंद करो, ढोंग करना बंद करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी होश में आओ, 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 होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मांगे एसएसपी हाय हाय हाय, ये डीएम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये डीएम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी के कार्यपालक पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी के कार्यपालक पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी के फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, नेशनल हॉकर फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फुटपाथ बहुत ही प्रशासन ने गलत किया कि बिना सूचना को हम लोगों को एकदम जोर चुहाड़ के जैसा जो है रगेद करके जेसीबी से हम लोगों को करीब 200 दुकानदारों को उजाड़ दिया गया, बेरोजगार कर दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का कानून है 20 फरवरी 2014 का कि सभी भी वेंडर को जो है से उसको जो है से रोजगार से जोड़ना है, उसके प्रति प्रशासन मतलब कि ज़्यादा जो है प्रोत्साहित होकर के उसको बढ़ावा देना है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन जस्ट उल्टा कर रही है। जहाँ पर हम लोग को हर चीज़ को मुहैया सुविधा देने की बात प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट कर रही है, उसी तरीके से उल्टा यहाँ पर जो है से एसएसपी द्वारा, डीएम द्वारा और कार्यपालक नगर परिषद बोधगया के कार्यपालक द्वारा हम लोगों को जो है से गलत ढंग से हटाया गया। जबकि कानून बोलता है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी भी वेंडर को हटाया नहीं जाएगा। ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। 20 फरवरी 2014 के जो विधेयक कानून जो है से बना है वो बोल रही है, लेकिन उसका जस्ट उल्टा जो है से प्रशासन द्वारा कल किया गया। नुकसान हुआ है, नुकसान ये हुआ कि हम लोग बेरोजगार हो गए और जो है से जितने भी सामान वगैरह था जल्दी में हटाने में बढ़ाने में जो है टूट गया, फट गया, बांस बल्ली नोच दिया, कई काउंटरें लेके चले गई। जबकि ये बतलाया जाता है जो भी आप सामान ले जाइए बिना सीजर लिस्ट बनाए हुए आप जो है ना सामान किसी को जब्त नहीं कर सकते। तो विधायक जी के घर पर क्यों आए? विधायक जी से हम लोग को जनप्रतिनिधि है, इनसे हम लोग डिमांड करने आए हैं कि आप हमारा गार्जियन है। अगर हम लोग को जो है से जो समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग जो है से भूख हड़ताल पर आज बैठे हैं और अनिश्चितकालीन बैठेंगे। अगर आज जो है से
यहाँ पर कुछ जो है से डिस्कस नहीं निकला। विधायक जी से क्या मांग करेंगे? विधायक जी से यही मांग है कि हम लोग को व्यवस्था किया जाए, बिना व्यवस्था को हटाया गया है। आज हम लोग 3 साल से कोरोना काल में भुखमरी के कगार पर थे। 10-10 हज़ार रुपये जो है से फुटपाथ दुकानदारों ने लोन लिया, वो जो है से कहाँ से चुकती होगी। हमारा जो है से बच्चे जो है से स्कूल में जो है से कोरोना काल में फीस जो है से 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपया जो है ड्यू हो गया है, स्कूल से निकाला गया। और हमारे घर में हवा खर्ची हमारे फुटपाथ दुकानदारों को नहीं चल रही है। इस विपरीत वजह से जो है से 3 साल से हम लोग मरे हुए हैं और बोधिया टूरिस्ट पर डिपेंड करता है। और मंदिर कई सालों से बंद थी, उसके बाद बावजूद 2-3 दिन मंदिर खुले हुए हुआ और ऊपर से जो है से कानून का डंडा जो है हम लोगों के ऊपर बरसना चालू हुआ। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भीख अगर प्रशासन नहीं सुनी तो हम लोग तमाम दुकानदार मंदिर से लेकर के जहाँ तक से हम लोग को उजाड़ा गया है वहाँ पर बैठ करके हम लोग कल से भीख भी मांगना चाहते हैं। क्या मांगे होगी आप? मांग यही है कि जहाँ पर हम लोग थे, जैसे थे वैसे हम लोग को बसाया जाए। अगर आपको इंक्रोचमेंट लगता है तो एक सिस्टम बना दीजिए, आप लाइनिंग करवा दीजिए कि इससे आगे जो बढ़ेगा उसको फाइन लगेगा। वो प्रशासन के काम है फाइन लेना। यूनियन जो है से उसको रेटिंग देता है कि आप इंक्रोचमेंट नहीं कीजिए। जो इंक्रोचमेंट करता है यूनियन उसको सपोर्ट नहीं करेगा। हम बार बार नगर पंचायत में, चाहे सुशील कुमार थे और जो है से और भी जो है पदाधिकारी चेंज हुए, उनसे भी हमने आग्रह किया कि जो सिस्टम को तोड़ता है, जो रोड को छेकता है, आप उसको जो है से फाइन मारिए। उसका उस पर सवाल ये है कि फुटपाथी दुकानदार प्रशासन के द्वारा करीबन 200 फुटपाथी दुकानदारों की दुकान को उजाड़ दी गई निर्दयी तरीके से। 2 साल से तालाबंदी है बोधगया में, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। और मुझे तज्जुब होता है कि बड़ा गर्व से वो गरीबों के पेट पे लात मारते हैं और इतने गर्व महसूस होता है गरीबों को घर उजाड़ने में। मुझे लगता है कि मानवता समाप्त हो गई। आप अगर मंदिर की सुरक्षा चाहते हैं और आदमी को भूखा मरने देना चाहते हैं, तो जब स्थानीय लोग भूखे मर जाएंगे तो मंदिर में आएगा कौन? इसलिए मैं मांग किया था, कमिश्नर साहब को हमने कहा, एसडीओ को कहा, स्थानीय प्रशासन को कहा कि भाई अगर आपने इसके व्यापार को उजाड़ा है तो इसको कहीं बसाओ। ना आपको कोई पथराव कर रहा है, ना आपको कोई गाली दे रहा है, क्यों आप भूख मारना चाहते हैं? ये तालिबानी शासक हैं, इन लोग गरीबों पे जुल्म ढाते हैं। फुटपाथी मर रहा है बेचारा, खाए बिना 1 रुपया का बिक्री नहीं है, बच्चों को फीस नहीं दे रहा है, भोजन एक शाम का नहीं जुट रहा है, गए और उखाड़ के फेंक दिए। तो आज फुटपाथी लोग जो है हमारे घर को घेर लिया। सुबह 10 बजे से हमारे घर में तालाबंदी कर दिया, बैठे रहे और हमसे खाना मांग रहे थे कि हम गरीब हैं, आप हमें जो है खाने की व्यवस्था करिए। तो मैंने उन लोगों को भरोसा दिलाया है कि आप अगर गरीब हैं तो हम भी गरीब हैं, हम आपको खाना का व्यवस्था करेंगे। वैसे लोग जो गरीबों के पेट पे लात मारना चाहते हैं, अगर आप इंसाफ नहीं देते हैं तो ईश्वर भी इंसाफ देता है। कहीं न कहीं अगर गरीबों का आह लगेगा तो ईश्वर जो है आपको नहीं छोड़ेगा। आप डंडे के बल पे हटा दीजिए, बंदूक दिखा के हटा दीजिए, वर्दीधारियों के बल पे हटा दीजिए, वर्दी दिखा के हटाइए, लेकिन ऊपर भी कोई चीज़ होता है वो आपको छोड़ेगा नहीं। कहीं न कहीं इस गरीब फुटपाथियों का श्राप आपको लगेगा और जैसे जैसे ये भूखे रहेंगे वैसे वैसे श्राप आपको लगेगा। तो कल सुबह जो है नगर पंचायत के अधिकारियों ने बुलाया है और मैंने आग्रह किया है कि इनको कहीं अस्थायी व्यवस्था की जाए। कार्यपालक पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि हम वरीय अधिकारियों से बात करके और अस्थायी व्यवस्था का रास्ता निकालते हैं और वैसे रास्ता निकाले जिसमें कम से कम वहाँ पे टूरिस्ट जाए। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह को जदयू कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। ज्ञात हो के औरंगाबाद जाने के क्रम में बोधगया दो मुहान मोड़ पर भारत सरकार के केंद्रीय इस्पात मंत्री सह जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को जदयू कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने गुलदस्ता एवं फूलमाला और गमछा देकर स्वागत किया। गौरतलब हो कि आरसीपी सिंह भारत सरकार के मंत्री बनने के बाद पहली बार गया पहुंचे थे। मौके पर जदयू राज्य परिषद सदस्य अरुण कुमार राव, प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार, जिला उपाध्यक्ष मेघझर सिंह चंद्रवंशी, जदयू नेता मनोज मेहता, बैजू यादव,
गौतम कुमार आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक व्यवसायी से पहने 2 सोने की अंगूठी ठगने का मामला प्रकाश में आया है। हैरानी की बात यह है कि लूटने वाले पुलिस की वर्दी में थे और उनके साथ बाकायदा अपाची बाइक भी थी। मामले में पीड़ित दवा व्यवसायी ने कोतवाली थाने में आवेदन दिया है। पीड़ित दवा व्यवसायी नारायण प्रसाद ने बताया कि जेपीएल अस्पताल से कोविड-19 इंजेक्शन लेकर वह घर जा रहे थे। उसी समय अपाचे बाइक पर पुलिस की वर्दी में रहे 2 लोगों ने उन्हें रुकवाया और यह कहते हुए कि शहर में लगातार क्राइम हो रहा है, उसे रोकने के लिए जो नई एसएसपी मैडम आई हैं वह हम लोग को रखे हैं। साथ ही पुलिस की वर्दी में रहे अपराधियों ने यह भी कहा कि अभी कुछ देर पहले ही एक बुजुर्ग से लूट की घटना हुई है जिसमें जेवर ठग लिया गया है। आपके पास जो भी जेवरात है वह निकाल कर रख लें, नहीं तो आपके साथ भी लूट हो सकती है। डर से व्यवसायी ने अपने दोनों हाथ में पहने सोने की अंगूठी खोलकर उन्हें दे दिया और वो सफेद कागज में लपेटकर उनकी डिक्की में रख दिया और चलते बने। जब व्यवसायी दुकान पहुंचे और डिक्की खोलकर देखा तो सफेद कागज में 3-4 पत्थर लपेटे हुए थे। तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ और वह सीधे कोतवाली थाना पहुंचे और आवेदन देकर मामला दर्ज कराया। स्थानीय +2 हरिदास सेमिनरी स्कूल गया में बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन गया जिला इकाई की बैठक जिलाध्यक्ष नीरज कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में यूनियन के जिला इकाई की नई कार्य समिति का गठन किया गया। उपस्थित सदस्यों की मौजूदगी में कार्य समिति की घोषणा की गई, जिसमें अध्यक्ष नीरज कुमार व महासचिव प्रसेनजीत चक्रवर्ती के अलावा सुजीत कुमार और प्रदीप रंजन को उपाध्यक्ष, रत्नेश कुमार और सरताज अहमद को सचिव, रंजन सिन्हा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इनके अलावा फैजान अजीजी, देवनंदन यादव, नंदन शर्मा, नीरज कुमार, पंकज कुमार, हरिवंश कुमार, राजेश पासवान और सनत मिश्रा के अलावा जितेंद्र मिश्र, विजय पांडे को कार्य समिति सदस्य में शामिल किया गया। कार्य समिति में कमल नयन, कमलेश कुमार सिंह, कंचन कुमार सिन्हा, मनोरंजन कुमार, देवव्रत मंडल, राजेश कुमार, श्याम भंडारी, आलोक कुमार और सुनील सौरभ मार्गदर्शन मंडल के सदस्य होंगे। बैठक में संगठन के विस्तार व मजबूती के लिए अनुमंडल स्तर पर कमेटी का गठन का निर्णय लिया गया। साथ ही यूनियन का अपना कोष हो, इसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में ज्वाइंट खाता खोलने का भी फैसला हुआ। नालंदा जिले के चंडी में अंचलाधिकारी के समक्ष अखिल भारतीय किसान महासभा ने उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव पाल बिहारी ने कहा कि सरकार पटना राजगीर टूरिस्ट वे के निर्माण में किसानों पर दमन कर रही है। सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव व तत्कालीन जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह एवं हरनौत चंडी अंचलाधिकारी की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि टूरिस्ट वे का निर्माण नरसंडा के पश्चिम से कराया जाएगा। अब नरसंडा के पूरब से टूरिस्ट वे का निर्माण का फरमान जारी किया गया है, जिससे नरसंडा सहित कई गांव के किसानों की उपजाऊ जमीन खत्म हो जाएगी, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश है। लेकिन इधर लॉकडाउन के अंदर कुछ भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए पूरब से बनाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके विरोध में आज अंचलाधिकारी के समक्ष एक प्रदर्शन आज किया गया और आगे भी ये जो है, जो लोकतंत्र में जो भी अधिकार हमको मिले हैं उस अधिकार के तहत ये विरोध का कार्यक्रम किया जाएगा। जबकि ये राजगीर पटना जो पर्यटक पथ बनाया जा रहा है, इसके बनाने का जो उद्देश्य है
कि भाई पर्यटकों को पटना से जितना जल्दी हो सके राजगीर पहुँचे लोग। अब उसको ज़्यादा घुमा करके टेढ़ा करके ले जाने का क्या फ़ायदा है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ थाना क्षेत्र स्थित कागजी मोहल्ला के समीप शनिवार की शाम बस से कुचलकर बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद रविवार को परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए शव को शहर के अस्पताल चौक पर रखकर जाम कर दिया। जाम से शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। मृतक पटना जिले के अठमल गोला निवासी सुधांशु कुमार का 8 वर्षीय पुत्र गौतम कुमार है। बालक जलालपुर में फुआ के घर रहकर पढ़ाई करता था। शाम में पैदल घर लौटने के दौरान हादसा हुआ। आक्रोशितों ने खदेड़कर बस को पैला पोखर के समीप पकड़ भी लिया। हालांकि चालक भागने में सफल रहा। सड़क जाम की सूचना पाकर सदर डीएसपी डॉक्टर शिवली नोमानी, नगर थाना अध्यक्ष संतोष कुमार मौके पर पहुंचकर आक्रोशितों को समझाया। वहीं बिहार शरीफ बीडीओ अंजन दत्ता ने अठमल गोला बीडीओ से बात कर मुआवजा देने हेतु बात की, जिसके बाद परिजनों ने शव को उठाया। आरोप क्या है आपका? मेरा आरोप है कि मतलब मेरा बच्चा का हमें मुआवजा के लिए आए हैं और इस जगह हम रुके हुए हैं। प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है? प्रशासन के सहयोग मिलेगा क्या? वो तो गाली गलौज करके मार पीट करके, जैसे कोई नक्सली आ रहा है उस तरह से हम लोग में डर पैदा होता है, हम भागते हैं। अगर ऐसा हम लोगों में ऐसा डर पैदा किया जाता है, गाली दिया जाता है, फिर मारने के लिए डंडा उठाया जाता है, तो हम लोग में डर पैदा होता है। हम लोग बिना भाव से आते हैं। एक संतोष कुमार नाम करके, और सब तो प्रशासन में ठीक था, संतोष करके नाम करके हैं, वो हमको एकदम गालिये से ही बात कर रहे थे, मार पीट कर भगाने का कोशिश कर रहे थे। नालंदा जिला पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट ने 15 फरवरी को पटना में होने वाले कार्यक्रम को लेकर पार्टी के प्रदेश एवं स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि रामविलास गुट की लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से नीतीश सरकार की नीतियों के खिलाफ 15 फरवरी को जेपी गोलंबर से राजभवन तक मार्च निकाला जाएगा। बिहार में शराबबंदी से हो रही मौत, बढ़ते अपराध, शिक्षा की खराब हालत और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर राजभवन मार्च के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार की विफलताओं के विरोध में औरंगाबाद में भी रामविलास पासवान गुट की लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें औरंगाबाद से 5000 कार्यकर्ताओं को पटना मार्च में शामिल होने की बात हुई। पार्टी के प्रदेश सचिव मनोज कुमार सिंह ने औरंगाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बिहार की नीतीश सरकार सभी क्षेत्र में फेल है, राज्य हर मामले में फिसड्डी साबित हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता में शामिल दल के लोग और खुद विधानसभा अध्यक्ष ने भी सरकार की आलोचना की है। राज्य सरकार सिर्फ शराबबंदी में लगी है, जबकि हकीकत यह है कि शराबबंदी कहीं से भी कारगर साबित नहीं हो रही। पैमाने पर इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार के प्रत्येक हरेक मोर्चे पर विफलता को लेकर, जब से 2020 के बाद ये सरकार बनी है, बिहार लगातार अनिश्चितता के दौर में चल रहा है। हर क्षेत्र में बिहार पिछड़ता जा रहा है। हर क्षेत्र में आप लोग को देख रहे हैं, एक मुख्यमंत्री जी के जिद के कारण शराबबंदी, हजारों लोग मर रहे हैं जहरीली शराब से। लड़के बेरोजगारी के दौर में अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनके साथ जो प्रशासन का रवैया रह रहा है, शासन का रवैया रह रहा है। इसके बाद अन्य क्षेत्रों में, प्रत्येक क्षेत्र में विफलता को लेकर, चूंकि हमारे नेता चिराग जी लगातार बिहार सरकार के नाकामी को उजागर कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर सरकार की विफलता को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोगों ने, चूंकि बिहार में सरकार प्रत्येक मोर्चे पर विफल है, तो हम लोग को ये डिमांड है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। बिहार सरकार की कुनीतियों के खिलाफ हत्या, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, इसके खिलाफ हम लोग 15 फरवरी को गांधी मैदान जेपी गोलंबर से राजभवन की ओर निकलेंगे और राज्यपाल को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेतृत्व में हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। और नालंदा जिला से हमारे नौजवान, विद्वान, पहलवान, गरीब, गुरबा एवं बेजवानों का जवान सभी लोग काफ़ी संख्या में गांधी मैदान पहुंचकर राज्यपाल राजभवन को घेरने का काम करेंगे। IVN टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
आप अपने आसपास की समस्याओं को हमसे साझा करने के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर वीडियो बनाकर हमें भेजें या हमसे सीधा संपर्क करें। हम बने रहेंगे आपकी आवाज, हम हैं IBN टीवी। आप अपनी खबरों के साथ साथ बिहार के खबरों के लिए YouTube चैनल IBN टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। सीधा प्रसारण के लिए DIN नेटवर्क के चैनल नंबर 155 पर जाएं या लॉगिन करें www.ibntv.in। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।